पकड़ ली है और ऐसा लगता है कि दोबारा पाकिस्तान और भारत के बीच में हालात खराब करने की कोशिश की जाएगी। उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी को चोट लगी है और वो जख्मी है और वो तकलीफ में है और वो गुस्से में भी है और उसका नुकसान भी हुआ है, उसका इमेज भी तबाह हुआ है। उसकी सियासत के लिए ये पिछला तकरीबन जो एक हफ्ता वो गुजरा लड़ाई वाला, वो एक डरावना ख्वाब साबित हुआ है। अब द संडे गार्डियन है इंडिया के अंदर, अब ये इंडियन अखबार है द संडे गार्डियन। देखें ना, अब ये अखबार के अंदर जो लोग लिखते हैं वो लोग होते हैं जो क्रिमिनल ना हो। यानी इंडिया ये कहता है कि हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी होती है तो वो दहशतगर्द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किए जाएं और उनको किसी किस्म का रूम ना दिया जाए। लेकिन एहसानुल्लाह एहसान, जिनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से, वही एहसानुल्लाह एहसान इंडिया के अंदर अखबार द संडे गार्डियन के अंदर अपना एक मजमून लिखते हैं। और इससे पहले भी एहसानुल्लाह एहसान ने एक मजमून द संडे गार्डियन में लिखा था 9 मार्च को। ये वक्तन ब वक्तन लिखते रहते हैं, लेकिन बात यह है कि क्या ये दुरुस्त है? क्या एहसानुल्लाह एहसान को एक दहशतगर्द के तौर पे नहीं माना जाता? क्या उन्होंने दहशतगर्दी की कार्रवाइयां नहीं की? क्या वो कलअदम तंजीमों के साथ काम नहीं करते या उनके साथ रिलेशन नहीं रहे? देखिए, पाकिस्तान ने इन्हें गिरफ्तार किया था 2017 में। उस वक्त के DGISPR ने आकर बताया, शायद आसिफ गफूर थे, उन्होंने आकर बताया कि जनाब हमने पकड़ लिया है एहसानुल्लाह एहसान को। ये नहीं उन्होंने पहले ये क्लेम किया कि जनाब एहसानुल्लाह एहसान ने खुद ही गिरफ्तारी दे दी है और सरेंडर कर दिया हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान ने जो इल्ज़ाम उनके ऊपर रखा था, एक तो ये जो इल्ज़ाम था बच्चों के कत्लेआम का, आर्मी पब्लिक स्कूल में 2014 वाला जो इंसिडेंट था 16 दिसंबर वाला, एक ये उसके ऊपर रखा था। दीगर बहुत सारे इल्जाम उसके ऊपर लगाए जाते थे कि ये कलअदम तंजीमों के साथ मिलकर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान के तौर पे काम करता रहा और इसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब ये बंदा जनाब जैसे भी हुआ, क्योंकि TTP ये कह रही थी कि इसको गिरफ्तार किया है, जबकि आसिफ गफूर साहब ने ये खबर दी थी कि नहीं, इसको गिरफ्तार नहीं किया, इसने सरेंडर किया है। तो ये 3 साल तक पाकिस्तानी अफवाज के पास रहा, यानी सिक्योरिटी फोर्सेस की हिरासत में रहा। 2020 में फरवरी में अचानक एक खबर आती है, और वो खबर कैसे आती है? एहसानुल्लाह एहसान खुद ये क्लेम करता है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तहवील से निकलकर चला गया है और अब वो आज़ाद शहरी है। तो ये जो इंसिडेंट था इसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। यार, सिक्योरिटी फोर्सेस की कैद से एक तालिबान लीडर कैसे छूट कर चला गया? आज भी जनाब पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस से, फौज से ये सवालात पूछे जाते हैं एजेंसियों से कि एहसानुल्लाह एहसान आपकी कैद से निकलकर कैसे चला गया। और उसके बारे में तो आप ये कहते थे कि वो APS के बच्चों का कातिल है, तो फिर वो कैसे छूटकर आपकी कैद में से चला गया? ये कैसे हो सकता है? तो ये सवाल बार बार पूछा जाता है। आज वही एहसानुल्लाह एहसान इंडिया के अंदर एक मैगजीन के अंदर ये लिखता है आर्टिकल, और वो क्या कह रहा है जरा ये भी आप देख लीजिए। एहसानुल्लाह एहसान कह रहा है कि बहुत जल्द भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में, यानी मकबूजा कश्मीर में 2 बड़े हमले होने जा रहे हैं। और ये एहसानुल्लाह एहसान ने क्लेम किया कि उसको ये मालूमात पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर जो उसके सोर्सेज हैं, जिनसे उसके ताल्लुकात हैं, उनके ज़रिए से मालूम हुई हैं कि भारत के अंदर जो मकबूजा कश्मीर का इलाका है वहाँ पे 2 बड़े हमले पाकिस्तान करवाएगा। अब ये वो उसका क्लेम है, ये उसका क्लेम है। देखें, TTP पाकिस्तान की दुश्मन है, ये सब जानते हैं, भारत भी पाकिस्तान का दुश्मन है, ये भी सब जानते हैं, लेकिन ये ऐसा नंगा नाच नाचेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, ये किसी को आइडिया नहीं था। अब आगे ये लिखता है कि 9 मार्च को मैंने दावा किया था कि पाकिस्तान ने कुछ प्रॉक्सीज ग्रुप को दोबारा मुतहर्रिक किया है और वो मकबूजा कश्मीर में कार्रवाइयां करेंगे, और मेरा दावा दुरुस्त साबित हुआ। और ठीक 42 दिन के बाद पहलगाम वाला अटैक हो गया। अब ये दोबारा हमले होंगे और नहीं रुकेंगे। 2 बड़े हमले उनकी मनसूबाबंदी कर ली गई है, और उसकी वजह वो ये बताता है कि पाकिस्तानी एजेंसियां इस बात पर यकीन रखती हैं कि उनकी बका जंग के माहौल में है। फिर साथ ये लिखता है कि सियासी मुदाखलत की वजह से जो बदनामी हुई है वो इस लड़ाई के बाद अवामी हमदर्दी में बदल गई है। जो पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल पे वो अपना जायजा ले रहा है कि जनाब जो सियासी मुदाखलत की पाकिस्तान की एजेंसियों ने और फौज ने, उसकी वजह से बदनामी हुई थी, लेकिन अब ये जो जंग का माहौल बना इसमें कुछ रिकवरी हो गई है, अवाम की हमदर्दी मिली है, तो वो ये चाहेंगे कि मजीद मिले तो 2 हमले और हो सकते हैं। ये उसका कहना है एहसानुल्लाह एहसान का, और उसने ये क्लेम भी किया है। अब लोग करते ये ना कि थोड़ा सा पोर्शन काट के दूसरे बंदे के खाते डाल देते हैं, तो ये ऐसा गंद मारने वाले लोग भी पाकिस्तान में बैठे हुए। भारत की हटदर्मी नाज़रीन खत्म नहीं हो रही। भारत ने एशिया कप में शिरकत से इनकार कर दिया।
पाकिस्तान इसके अंदर एक बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, भारत है, ये बड़े मुल्क थे। इनके अलावा 3 मुल्क और यूएई इसके अंदर हिस्सा ले रहा था, ओमान इसके अंदर हिस्सा ले रहा था और एक हांगकांग। ये 8 टीमें मिलकर एशिया कप खेलने जा रही थी, लेकिन अब 7 टीमें रह गई हैं क्योंकि भारत ने कह दिया जनाब हम एशिया कप नहीं खेलेंगे। और वजह यह है कि पाकिस्तान के साथ उनकी चपकलिश, अब ना ये कप पाकिस्तान में हो रहा है ना भारत में हो रहा है, ये दूसरे मुल्कों में हो रहा है। अब वहां पे होने वाले टूर्नामेंट में भारत अपने आप को ऐसे बाहर कर लेगा, ये बड़ी ज्यादती वाली बात है। और एशिया कप में से भारत ने अपने आप को बाहर निकाला, तो खेल को भी वो बीच में लेकर आ गए हैं, किसी किस्म की कोई चीज वो छोड़ नहीं रहे। साथ ही साथ भारत ने करतारपुर राहदारी जो है उसको खोलने से इनकार किया हुआ है। वहां सिखों का दबाव बढ़ता चला जा रहा है, उनकी मजहबी मामलात हैं, वो ये कहते हैं सामने करतारपुर है, हमें जाने दो। ये रास्ता खुल गया, पाकिस्तान की जानिब से इजाजत है, लेकिन इंडिया की जानिब से उसे भी नहीं खोला जा रहा। तो सिखों का जो मुतालबा है वो लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान के मीडिया ने पिछले चंद दिनों में ये बातें बहुत ज्यादा उठाई गई कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामला तय हो रहे हैं, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया रहा जंग के दौरान उसकी वजह से बर्फ पिघल रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और जैसे कहते हैं ना, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, या वो कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। तो हुआ ये कि जिन लोगों ने खबर दी वो तो अपनी खबर पे आज भी कायम है कि इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है। वो कहाँ हुई, कैसे हुई, इसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता। 2-4 जुमले रिपोर्ट हुए हैं, और वो ये कि इमरान खान साहब से गालिबन मदद मांगी गई कि इस वक्त आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया हुआ। तो इमरान खान साहब ने कहा जी ठीक है मैं कोऑपरेट कर देता हूं। लेकिन जो जुमले बोले गए ना, या 1-2 लफ्ज बाहर आए, वो इमरान खान साहब की वोकैबुलरी में है ही नहीं। यानी एक जुमला या लफ्ज जो है वो बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहा है मुख्तलिफ हलकों में कि इमरान खान ने कहा कि तुम दे इंडिया को। ये इमरान खान साहब की वोकैबुलरी में वर्ड नहीं है, हमने उनके मुंह से कभी नहीं सुना। मैंने उनके बाकी करीबी लोगों से भी पूछा, उन्होंने कहा जी ये गलत रिपोर्ट हुआ है, इमरान खान साहब किसी और लफ्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये वाला वर्ड ऐसे जो है वो इमरान खान साहब बोलते नहीं है। तो पाकिस्तान के कुछ लोगों ने जो बातें की और मीडिया ने जो सौदा बेचने की कोशिश की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो सौदा खरीदा नहीं। तो अब वो सारे अपनी बात से पीछे हट रहे हैं और कह रहे हैं जी कोई डील नहीं है, कोई रियायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है। तो ना तो इमरान खान साहब ने कोई डील मांगी है और ना ही इमरान खान साहब ने कोई रियायत मांगी है अब तक की इत्तला के मुताबिक। और इमरान खान साहब तो डटे हुए अपने मामले पे, हाँ मुल्क के मामले पे उन्होंने फॉर द टाइम बिंग उन्होंने कहा जी बाद में लड़ लेते हैं आपसे, पहले जरा दुश्मन को जवाब दे लें। तो ये बड़ी अच्छी बात है, इमरान खान साहब ने यही किया, बाकी सब लोगों ने यही किया। जो इख्तलाफी आवाजें हैं, मेरे जैसे लोग हैं, बाकी जर्नलिस्ट हैं, हमने भी यही किया कि ठीक है पहले इंडिया को निमट लेते हैं और बाद में आ जाएंगे वापस उसी मामले पे कि आप जुल्म जबर और फस्तायत कब बंद करेंगे, आप लाकानूनियत कब बंद करेंगे, आप अदलिया पे कंट्रोल कब छोड़ेंगे, आप पार्लियामेंट को और मीडिया को आजाद कब करेंगे। ये बातें हम बाद में करेंगे। और वो टाइम गुजर गया ना, देखें 2-4 दिन के अंदर, और अब दोबारा से चीजें वहीं पे आ गई हैं। तो अब वही मीडिया ये कह रहा है जनाब कोई रियायत नहीं है, हालांकि इमरान खान ने कोई रियायत मांगी ही नहीं, कहीं से ये रिपोर्ट हुआ ही नहीं।